Hello everyone, once again welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे क्या मैंगो शेक एक हेल्दी फूड है या एक हेल्दी ड्रिंक है। तो दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार अगर देखें, आयुर्वेद के ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, जैसा कि अक्सर लोग आयुर्वेद का रेफरेंस देते हुए बताते हैं, कहते हैं जो आयुर्वेद के जानकार हैं कि जो मैंगो है इसको मिल्क के साथ अगर मिलाकर आप ले रहे हैं तो ये आयुर्वेद के अनुसार विरुद्ध आहार है, यानी कि आम और दूध का कोई कॉम्बिनेशन आयुर्वेद में सही नहीं ठहराया गया है, इसे विरुद्ध आहार माना गया है। और इसका मुख्य कारण यही है दोस्तों, क्योंकि आम खट्टा होता है। बेसिकली देखें तो कच्चे आम को देखा होगा आपने, काफ़ी खट्टा होता है। देसी आम की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, बहुत ज़्यादा एसिडिक कंपोनेंट होता है। और देसी आम पकने के बाद भी इसमें काफ़ी एसिड रहता है। ऑफकोर्स थोड़ा मीठा तो हो जाता है, लेकिन फिर भी उसमें इतना ज़्यादा मीठापन नहीं आता है और एसिडिक कंपोनेंट बरकरार रहता है। तो इस टाइप से देखा जाए तो मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ से भी देखें तो कोई भी एसिडिक फूड है उसको हम दूध के साथ कंबाइन करें तो ये इनकम्पैटिबल फूड ही होता है। इसका शायद कोई मैच नहीं है एसिडिक चीज़ों का और दूध का। तो इस तरह से आयुर्वेद के अनुसार और मॉडर्न मेडिकल साइंस के अनुसार दोनों हिसाब से देखें तो एसिड और मिल्क का कॉम्बिनेशन इनकम्पैटिबल है, ये बात तो सही है। लेकिन अब दोस्तों अगर हम गहराई से सोचें तो आप देखिए आयुर्वेद का अगर इतिहास की बात करें तो वैसे तो 5000 साल पुराना है करीब आयुर्वेद का इतिहास इंडिया में, लेकिन इसका जो डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है, यानी जो पुस्तकें वगैरह लिखी गई हैं जिनमें इस टाइप का मतलब उल्लेख है कि आम को मिल्क के साथ मिलाकर नहीं लेना चाहिए, ये विरुद्ध आहार है। तो इस टाइप का उल्लेख जिन बुक्स में मिलता है आयुर्वेद की, वो करीब 2200 से 3000 साल पुरानी है। यानी कि अगर देखें तो ये इसमें जो हम आजकल मैंगो यूज करते हैं मिल्क शेक के लिए, उन आम का अगर इतिहास देखें तो ये आम मुख्य रूप से देखे जाए तो ये एक तरह से हाइब्रिड मैंगो होते हैं या ग्राफ्टेड मैंगो इनको आप कह सकते हैं, या कलमी आम कह सकते हैं। यानी इनको एक एग्रीकल्चर प्रोसेस से डेवलप किया गया है। ये नेचुरली देसी मैंगो नहीं है जिनका हम मिल्क शेक बनाते हैं। तो इस टाइप के मैंगो की कोई एग्जिस्टेंस उस समय नहीं थी जब आयुर्वेद के ये ग्रंथ लिखे गए थे। तो इस तरह से अगर इन मैंगो को लेकर हम देखें मैंगो शेक में, तो अगर साइंटिफिकली हम स्टडी करें तो इन मैंगो में, पके हुए मैंगो में एसिडिक कंपोनेंट ना के बराबर होता है, निग्लिजिबल होता है। और इस टाइप के मैंगो का पल्प अगर आप दूध के साथ मिक्स कर रहे हैं तो ये इनकम्पैटिबल फूड नहीं बनाता है, विरुद्ध आहार नहीं बनाता है। तो इसमें देखेंगे तो आप दोस्तों जैसे अल्फांसो आम है, सबसे पहला इंडिया में जो आप ग्राफ्टेड मैंगो कह सकते हैं या हाइब्रिड मैंगो कह सकते हैं, तो वो अल्फांसो आम आया था जिसे पुर्तगीज लाए थे 16वीं शताब्दी में। और 17वीं शताब्दी में जब मुगल आए तो मुगल साम्राज्य के टाइम इनका काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। इस प्रोसेस का, एग्रीकल्चर प्रोसेस जो ग्राफ्टिंग की प्रोसेस है या कलमी आम डेवलप करने की प्रोसेस थी या हाइब्रिड आम डेवलप करने की प्रोसेस थी, इसका काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। और उसके बाद ये इस टाइप के एक ब्रांडेड आम कह सकते हैं या एक सर्टेन मतलब स्टैंडर्ड के आम कह सकते हैं, जिनकी एक वैरायटी अगर आपने नाम दे दिया तो उसी वैरायटी के आम उसी स्टैंडर्ड के हमेशा जनरेशन बाई जनरेशन प्रोड्यूस होते हैं। जबकि देसी आम का कोई मतलब कंसिस्टेंसी नहीं होती है। एक पेड़ आपने लगाया, उसका बीज लगाया तो जरूरी नहीं है सेम बिल्कुल वैसा ही टेस्ट होगा, बहुत सारा बदलाव आ जाता है उसके प्रोडक्शन में। तो इस तरह से जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन हुआ मैंगो का, तो इस टाइप के जो मैंगो हैं ये हमारे ऐसे हैं, मतलब इसके मिल्क के साथ इनकम्पैटिबल नहीं है और इन्हीं का हम फ्रूट शेक नॉर्मली यूज करते हैं। तो ये आप पी सकते हैं। और इसमें देखा जाए तो इसके थोड़े से बेनिफिट भी जान लेते हैं। वैसे तो मैं मैंगो के बेनिफिट पर अलग से वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अगर मैंगो शेक के बेनिफिट की बात करें जिसमें दूध मिला हुआ है बेसिकली और आम का पल्प मिला हुआ है, तो इस टाइप का अगर एक मैंगो शेक लेंगे, नॉर्मल मैंगो शेक, तो उसमें 250 या 200-250 ग्राम के आम का पल्प होगा और उसमें करीब 200 ml मिल्क हो सकता है, जो फुल क्रीम मिल्क हो या टोन मिल्क, जैसा भी मिल्क आप यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। तो बेसिक कंपोनेंट तो इसके यही होते हैं। बाकी एडिशनली इसमें लोग शुगर भी मिला देते हैं या कुछ और चीज़ें भी मिला देते हैं, सीड्स वगैरह भी मिला देते हैं, तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा। शुगर तो वैसे मिलानी ही नहीं चाहिए मैंगो शेक में, क्योंकि ऑलरेडी ये आम इतने मीठे होते हैं, सफिशिएंट शुगर इनमें होता है। तो इस टाइप का अगर एक गिलास मैंगो शेक आप पीते हैं 200 से 250 ml, तो वो आपको भरपूर एनर्जी देता है। 250 से 350 कैलोरी की एनर्जी दे सकता है, जो कि अच्छी खासी एनर्जी है आपको एनर्जेटिक फील कराने के लिए। और जो दूसरा फ़ायदा मिलता है
है इसमें फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। इसी के साथ साथ फाइबर का एक अच्छा कम्बिनेशन मिलता है। फैट अच्छी क्वालिटी का मिलता है, प्रोटीन भी दूध का बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। तो इस तरह से दोस्तों इसमें कुछ मिनरल्स की अगर बात करें, विटामिन की बात करें, तो इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई और मिल्क के कारण थोड़ी मात्रा में विटामिन डी मिल सकता है और थोड़ी सी मात्रा में विटामिन B12 भी मिल सकता है। और इसी के साथ साथ इसमें मिनरल्स देखें तो मिल्क के कारण इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस मिनरल्स मिल जाते हैं। और आम के कारण इसमें आपका जो पोटेशियम मिनरल काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल जाता है, कॉपर मिनरल अच्छी मात्रा में मिल जाता है। तो इन सब के कारण, और आम का एक और बायोएक्टिव कंपाउंड होता है मेंजिफेरॉन, इसका मुख्य बायोएक्टिव कंपाउंड है, ये भी मिल जाता है हमें। तो इन सब के कारण देखें तो दोस्तों ये आम जो है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की क्षमता रखता है। आम का शेक जो है, आम का शेक अगर आप पीते हैं तो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसी के साथ साथ आपकी जो बोन्स और मसल्स की हेल्थ है उसको मजबूत करता है, आपकी बोन्स और मसल्स को मजबूत बनाता है। इसी के साथ साथ इसमें एंटी एजिंग क्वालिटीज भी होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण एंटी एजिंग का काम करता है, यानी कि आपके जो बुढ़ापे के सिम्टम्स में शरीर में कहीं भी हैं उनको स्लो कर देता है, उनके डेवलप होने को, यानी कि बुढ़ापे के लक्षणों को कम करता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों देखें तो ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए अगर बात करें तो इसमें मेंजिफेरॉन कंपाउंड के कारण, पोटेशियम हाई होने के कारण और अन्य एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये हमारी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए एक फायदेमंद ड्रिंक है। ये हमारी हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है और इस तरह से आपके हार्ट को भी मजबूती देता है और कोलेस्ट्रॉल वगैरह की प्रॉब्लम को भी कम कर सकता है और कोलेस्ट्रॉल की जमा होने की प्रोसेस को भी कम करता है। ऑफ कोर्स इसे मॉडरेशन में ही लेना चाहिए। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर डायबिटीज की बात करें तो चूंकि आम का शुगर तो होता है, लेकिन अगर इसके मैंगो शेक में आप एडिशनल शुगर नहीं मिला रहे हैं तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से नीचे ही होता है, जो कि लो ग्लाइसेमिक रेंज में आता है। और इस टाइप का कोई भी फूड है आप लो ग्लाइसेमिक रेंज वाला मॉडरेशन में आप डायबिटीज में सेफली ले सकते हैं। इसलिए मैंगो शेक भी मतलब एक आध गिलास अगर रोज ले रहे हैं तो उससे आपको नुकसान होने वाला नहीं है, जब तक कि आपकी डायबिटीज की कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट ना हो। और इसके अलावा दोस्तों देखें तो इसमें थोड़ी सी कुछ प्रिकॉशंस हमें रखनी चाहिए। जैसा कि हमने कहा मैंगो शेक हमेशा प्रेफर करें जिसमें शुगर न मिलाई गई हो, क्योंकि इसकी नेचुरल शुगर ही सफिशिएंट होती है। दूसरा, जो मोटे लोग हैं या जो ओबेस पर्सनस हैं उनको मैंगो शेक ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, इससे वेट गेन हो सकता है। और जो लोग लीन एंड थिन हैं उसको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, वो इससे वेट गेन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो CKD के मरीज हैं, यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज है, जिनको स्टेज 3 वगैरह क्रॉस कर चुके हैं, तो उनको मैंगो शेक बिना डॉक्टर की राय के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें पोटेशियम हाई होता है और पोटेशियम डाइट जो है मना की जाती है किडनी डिजीज में। और इसी के साथ साथ दोस्तों और कोई आपको अगर मेडिकल प्रॉब्लम, जैसे आप एलर्जिक है मैंगो के प्रति, आप लैक्टोज एलर्जी है, तो भी आप अपने हिसाब से इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरह से इन सावधानियों के साथ मैंगो ड्रिंक पी सकते हैं। आजकल के मैंगो से बना हुआ मैंगो ड्रिंक इनकम्पैटिबल नहीं है, फूड है नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आशा है आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। आयुर्वेद के नाम पर जो कन्फ्यूजन डेवलप हुआ है मैंगो शेक को लेकर, और ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर हेल्थ टिप्स।